आ रहा, मोटर का बटन कहाँ है? मोटर तो 2-3 दिन से खराब है। सब नमाजी घर से वजू करके आते हैं और तुम पानी की बात करते हो, अंदर तो पंखे भी नहीं चल रहे। अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर कोई मुसाफिर इस मस्जिद में नमाज कैसे अदा करेगा? इमाम साहब किधर हैं? ये उन्होंने क्या ऐलान किया है? कैसा ऐलान? क्या ऐलान किया इमाम साहब ने? उन्होंने कहा है कि हमारी मस्जिद हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगी। उनकी जुर्रत कैसे हुई हमसे पूछे बगैर ये ऐलान करने की? जी सदर साहब, जब उन्होंने ये ऐलान किया मैं यहीं था। मुझे तो लगता है वो अपने घर की तरफ गए हैं। बिलाल भाई, मैं तो कहता हूँ इमाम साहब के घर चलते हैं, आखिर उनसे पूछें तो सही कि उन्होंने ऐसा ऐलान क्यों किया है। चलो। जी सदर साहब, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? इमाम साहब किधर हैं? उन्हें बाहर भेजो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। जी वो घर नहीं है, वो किसी काम से बाजार गए हैं। मैं आपका पैगाम उनको दे दूंगा, वो असर की नमाज पर आपको मिल लेंगे। चलो हम जाकर इमाम साहब का मस्जिद में इंतजार करते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सदर साहब, मैं तो कहता हूँ इमाम साहब से जमात के बाद बात करेंगे। नहीं, जो भी बात होगी जमात से पहले ही होगी। एक दफ़ा फिर सोच लें, मस्जिद का एहतराम करें, इमाम साहब को जमात करवा लेने दें, उसके बाद बात कीजिएगा। उठें, तकबीर पढ़ें। रुकें इमाम साहब, जमात करवाने से पहले हमारे एक सवाल का जवाब दें। ऐसा भी कौन सा सवाल है जो नमाज से ज़्यादा ज़रूरी है? अगर नमाज इतनी ज़रूरी है तो मस्जिद बंद करने का ऐलान क्यों किया है? आप सब लोग ये पूछने तो आ गए हैं कि मैंने ऐलान क्यों किया है। कभी ये पूछा है कि इमाम साहब मस्जिद के पंखे भी चलते हैं या नहीं, मस्जिद में पानी भी आता है कि नहीं? आप लोगों को अपने घरों की तो बहुत फिक्र है, लेकिन अल्लाह के घर की कोई फिक्र नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप सबको। आप लड़ने तो आ गए हैं, लेकिन मस्जिद के कामों के लिए कभी नहीं आए। आज के दौर में मुसलमान अगर मस्जिदों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कुछ अरसे बाद मस्जिदें बंद हो सकती हैं। इसलिए जैसे हम अपने घर की फ़िक्र करते हैं और हर खराबी को फौरी ठीक करवाते हैं, वैसे ही मस्जिद का भी ख्याल रखें और वहाँ के निज़ाम को बेहतर बनाएं। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।